एक बार अपनी उंगली उठाओ और जरा सोचो कि दुनिया में कितने तरीके हैं पैसे से पैसा बनाने के। स्टॉक मार्केट, सोना, चांदी, जमीन जायदाद, वो नया वाला चिल्लर यानी क्रिप्टो, और अब तो लोग पेंटिंग और पुरानी शराब में भी पैसा फूंक रहे हैं। अगर आप आज किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछो कि भाई पैसा कहाँ लगाऊं, तो वो आपको ऐसा मेनू थमा देगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में 50 पेज का खाना। और हम जैसे आम लोग जो दिन भर काम करके थक जाते हैं, उस मेनू को देख के या तो पथरा जाते हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं। पैसा बैंक में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, या फिर उस दोस्त की बात मान लेते हैं जो रात को पार्टी में कह रहा था कि भाई ये वाला कॉइन ले ले, चांद पे जाएगा। नतीजा, पैसा चांद पे तो नहीं जाता, पर आपकी जेब से जरूर गायब हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो ये सूट बूट वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। दुनिया के सबसे रईस लोग कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं सूंघते, वो बस 5 चीजें पकड़ते हैं और उन्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनका बैंक बैलेंस एक टेलीफोन नंबर जैसा न दिखने लगे। आज बात होगी उन 5 चीजों की जो आपको बोर तो करेंगी पर अमीर पक्का बना देंगी। मेरा नाम नेक्स है और मैं यहाँ आपको कोई स्कीम बेचने नहीं आया हूँ। मैं बस उस सादे सच से पर्दा उठाने आया हूँ जिसे हम कॉम्प्लेक्सिटी के मलबे में दबा चुके हैं। सुनो, हम लोग पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, जैसे घर की सजावट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा सा वहाँ से। अरे उस ऐप ने नोटिफिकेशन भेजा है, ले लो। अरे ताऊ जी कह रहे थे सरकारी बांड अच्छे हैं, ले लो। ये कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो रैंडम सट्टेबाजी है। आप एक ऐसी क्रिकेट टीम बना रहे हो जिसमें 11 के 11 कप्तान हैं और कोई बॉलिंग करना नहीं जानता। ऐसे मैच नहीं जीते जाते और ऐसे तिजोरी भी नहीं भरती। असली खेल सिस्टम का है, एक ऐसा ढांचा जो तब भी काम करे जब आप सो रहे हो या जब पूरी दुनिया मंदी के डर से थर थर कांप रही हो। चलो पहली चीज पे आते हैं, जिसे मैं कहता हूँ पूरी बारात का मालिक, यानी टोटल मार्केट या S&P 500 इंडेक्स फंड। सादा मतलब समझो, जब आप एक इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आप किसी एक कंपनी पे जुआ नहीं खेल रहे, आप पूरे देश की तरक्की पे दांव लगा रहे हो। अगर आप अमेरिका के टॉप 500 कंपनियों में पैसा डालते हो तो आप एप्पल, गूगल और अमेजन के मालिक बन रहे हो। पिछले दशकों का हिसाब देखें तो इसने साल का करीब 10% रिटर्न दिया है। इसका मतलब आपका पैसा हर 7 साल में डबल, बिना किसी मगजमारी के। और सबसे मजेदार बात, इसकी फीस इतनी कम है कि आप हंस पड़ोगे। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो साल का खर्चा शायद सिर्फ 300 रुपए आएगा। वहीं अगर आप किसी बैंक वाले के धमाकेदार म्यूचुअल फंड में जाओगे तो वो आपसे 10,000 रुपए काट लेगा। अब आप बताओ, 300 रुपए दोगे या 10,000 रुपए? इंडेक्स फंड वो हाथी है जो धीरे चलता है लेकिन रास्ता साफ कर देता है। लेकिन सिर्फ अपने देश के भरोसे रहना भी समझदारी नहीं है। मान लो अगर पड़ोसी के घर में शादी है और आपके घर में बिजली कटी है, तो आप पड़ोसी के यहाँ जाके नाच तो सकते हो ना। यही है हमारा दूसरा दांव, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जो दिख रहा है बस उसी में पैसा लगा देते हैं, पर भाई दुनिया बहुत बड़ी है। अमेरिका के बाहर भी गजब की कंपनियां हैं, यूरोप की लग्जरी गाड़ियां, एशिया की चिप बनाने वाली कंपनियां। जब एक बाजार नीचे गिरता है तो अक्सर दूसरा ऊपर चढ़ रहा होता है। अगर आप सिर्फ एक देश में सिमट के रह गए तो आप रिस्क ले रहे हो। 20 से 40% पैसा बाहर की कंपनियों में डालो। ये वो बैकअप प्लान है जो आपके पोर्टफोलियो को तब बचाता है जब घर के हालात थोड़े नाजुक हों। तीसरी चीज है मेरा पर्सनल फेवरेट, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। अब इंडिया में सबको जमीन का चस्का है। भाई एक प्लॉट ले लेते हैं, पर प्लॉट लेने में झंझट बहुत है। पहले तो करोड़ों रुपए जुटाओ, फिर रजिस्ट्री के धक्के खाओ, फिर कोई गुंडा कब्जा न कर ले उसकी चिंता करो, और फिर किराएदार के नखरे झेलो जो आधी रात को फोन करके बोलेगा कि नल टपक रहा है। REITs इस पूरी नौटंकी का इलाज है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े मॉल, ऑफिस और गोदाम खरीदती हैं। आप बस इनका एक हिस्सा खरीद लो। आपको न पेंट करवाना है, न नल ठीक करना है। जैसे जैसे मॉल का किराया आएगा उसका 90% हिस्सा कानूनन आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। मतलब जमीन की कमाई, लेकिन बिना जमीन के झंझट के। ये आपके पोर्टफोलियो में वो स्थिरता लाता है जो स्टॉक्स में नहीं मिलती। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बड़ा बोरिंग है, इसमें थ्रिल कहाँ है, वो पैसा डबल करने वाला टिप कहाँ है? देख भाई, यही तुम फंसते हो। ये जो तुम्हारा दिमाग मजा ढूंढ रहा है ना, यही तुम्हारी गरीबी का असली कारण है। फाइनेंस की दुनिया में बोरिंग होना एक सुपर पावर है। जब मार्केट 30% गिरता है तो जो लोग एक्साइटिंग स्टॉक्स में होते हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो घाटे में बेच के भाग जाते हैं। लेकिन जो इन 5 बोरिंग चीजों में बैठा है वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सिस्टम मजबूत है। पैसा कमाने के लिए दिमाग से ज्यादा कलेजा चाहिए होता है। जो टिक गया वो जीत गया, जो कूदता रहा वो बस ब्रोकर को अमीर बनाता रहा। चौथी चीज है वो जिसे आज की जनरेशन बुढ़ों वाली चीज कहती है, बॉन्ड्स या बॉन्ड इंडेक्स फंड्स। लोग कहते हैं हमें तो 20% रिटर्न चाहिए, बॉन्ड के 7 से 8% से क्या होगा? सुनो, बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो का हेलमेट है। जब तक बाइक सही चल रही है हेलमेट भारी लगता है, पर जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन वो हेलमेट ही आपकी जान बचाता है। जब शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है तब ये बॉन्ड्स ही होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को जमीन पे गिरने से रोकते हैं। एक सीधा सा हिसाब रखो, जितनी आपकी उम्र है
उतना परसेंट पैसा बॉन्ड्स में रखो। अगर आप 30 के हो तो 30% बॉन्ड्स, ताकि जब दुनिया जल रही हो तो आपके पास कुछ तो ऐसा हो जो सुरक्षित रहे। ये पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, पैसा बचाने के लिए है। और अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, ये कोई स्टॉक नहीं है, कोई फंड नहीं है, ये हो आप, द एसेट योरसेल्फ। सब लोग पूछते हैं कि 10,000 रुपये कहाँ लगाऊं कि वो 1 लाख बन जाए। अरे भाई, पहले ये सोचो कि तुम अपनी काबिलियत कैसे बढ़ाओ कि तुम महीने का 1 लाख कमाना शुरू कर दो। अगर तुमने अपनी स्किल पे 50,000 रुपये खर्च किए और तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ गई तो वो 200% का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न कोई मार्केट नहीं दे सकता। जब तक तुम खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तब तक मार्केट के उतार चढ़ाव तुम्हें डराते रहेंगे। अपनी सेहत पे खर्च करो, अपनी शिक्षा पे खर्च करो और सबसे ज़रूरी अपनी फाइनेंशियल साक्षरता पे खर्च करो। जो तुम अभी कर रहे हो ये वीडियो देख के, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फल तुम्हें सालों बाद मिलेगा। तो पूरा तामझाम क्या निकला? एक तगड़ा इंडेक्स फंड, देश की ताकत, एक इंटरनेशनल फंड, दुनिया की ताकत, एक रीट फंड, किराए की ताकत, एक बॉन्ड फंड, सुरक्षा की ढाल, और आप खुद, पैसे छापने वाली मशीन। ये 5 चीजें अगर तुमने पकड़ ली और अगले 15 से 20 साल तक इनके साथ चिपके रहे तो तुम्हें किसी सूट बूट वाले एडवाइजर की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी कमाई का 1% काट ले। ये इंडस्ट्री चाहती है कि आप कंफ्यूज रहो, क्योंकि जब आप डरे हुए होते हो तब आप उनके बेकार के प्लान खरीदते हो। सच्चाई ये है कि अमीरी शोर मचाने में नहीं, शांति से अपने सिस्टम पे टिके रहने में है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कोई नया कॉइन्स आएगा, कोई नया बबल फटेगा, लेकिन जो इन 5 खंभों पे खड़ा है उसे कोई नहीं हिला सकता। अगली बार जब कोई दोस्त आकर बोले कि भाई ये वाला नया शेयर ले ले, तो बस मुस्कुरा देना और याद करना कि तुम्हारी मंजिल सादगी में है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस बोरियत सहना मुश्किल है। क्या आप तैयार हो अमीर बनने के लिए, या अभी भी उस मजे के पीछे भागना है? फैसला आपका है, तिजोरी भी आपकी है। बस याद रखना, वक्त सबको सिखाता है। बस फर्क इतना है कि जो पहले सीख जाते हैं वो चैन से रहते हैं और जो बाद में सीखते हैं वो कीमत चुकाते हैं। आज से अपनी कीमत वसूलना शुरू करो। बस ये 5 और कुछ नहीं।